हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, हम यूजीसी नेट का पीवाईक्यू देख रहे हैं। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन 20 से देखेंगे, जिसमें दो सूची दी गई है और दोनों सूची को आपको मैच कराना है। सूची 1 से सूची 2 को मैच कराना है, ठीक है। यहाँ देखिएगा, सूची पहले में दिया गया है निर्माणात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन, निष्कर्ष संदर्भित मूल्यांकन, मानक संदर्भित मूल्यांकन। अब आपको मैच कराना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें है प्रथमतः निष्वक्र प्रगति के श्रेणीकरण हेतु प्रयुक्त होता है, प्रथमतः अधिगम की अभिप्रेरणा एवं अनुश्रवण के उद्देश्य से। इसके साथ ही स्टूडेंट एक विद्यार्थी की दूसरे विद्यार्थी से तुलना करता है, और लास्ट ऑप्शन है एक विद्यार्थी की तुलना पूर्व निर्धारित स्तर से करता है, ठीक है। तो आप इसको मैच कराएंगे तो राइट ऑप्शन हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ मैच करा हुआ हम दिखाते हैं आपको। निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या होता है? प्रथमतः अधिगम की अभिप्रेरणा एवं अनुश्रवण के उद्देश्य से तुलना करता है, ठीक है। जो निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है, फॉर्मेटिव इवेलुएशन होता है, वो क्या करता है? प्रथमतः मतलब पहले अधिगम की अभिप्रेरणा को आप इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं, जिससे हम प्रेरित होकर के कार्य करते हैं, एवं अनुश्रवण के उद्देश्य से तुलना करता है। अनुश्रवण मतलब जो हम श्रवण करके सुनते हैं और ग्रहण करते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन। दूसरा है हमारा संकलनात्मक मूल्यांकन। इसमें प्रथमतः निष्वक्र प्रगति के श्रेणीकरण हेतु प्रयुक्त होता है। संकलनात्मक मतलब इकट्ठा करके मूल्यांकन करना। तो इसमें क्या होता है? प्रथमतः निष्वक्र प्रगति के मतलब क्रम वाइज जो प्रगति होता है उसके एक श्रेणीकरण मतलब उसको कई भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। निष्कर्ष संदर्भित मूल्यांकन क्या होता है? एक विद्यार्थी की तुलना पूर्व निर्धारित स्तर से कर। निष्कर्ष मतलब क्या होता है? किसी चीज का आप निष्कर्ष निकाल दीजिए, रिजल्ट निकाल दीजिए, ठीक है। तो निष्कर्ष से संबंधित मूल्यांकन हम क्या कहते हैं कि एक विद्यार्थी की तुलना, जैसे रमेश और मुकेश 2 विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो एक विद्यार्थी की तुलना पूर्व निर्धारित स्तर से करना। पहले जिसने अंक निर्धारित कर लिया उससे, मतलब जैसे रमेश और दिनेश है, तो रमेश ने 60% पा लिया और रमेश ने 50% पाया मार्क्स और दिनेश ने 40 पाया। तो आप कहते हैं ना कि रमेश से दिनेश ने कम पाया है। तो ये जो आपने कंपैरिजन कर दिया, आपने तुलना कर दिया, इसको क्या कहेंगे? निष्कर्ष संदर्भित मूल्यांकन कहेंगे, ठीक है। ए की तुलना जैसे बी से कर दी जाए, जैसे देखिए ए और बी नाम के 2 व्यक्ति हैं। ए ने 50% मार्क्स अर्जित किया, बी ने 60%। आप जब दोनों की तुलना करेंगे तो आप कहेंगे कि ए ने बी से 10% मार्क्स कम अर्जित किया है, कहेंगे कि नहीं? ए और बी की तुलना जब आप करेंगे तो इसको क्या कहते हैं? निष्कर्ष संदर्भित मूल्यांकन कहते हैं, ठीक है। जिसमें एक विद्यार्थी की तुलना पूर्व निर्धारित स्तर से करता है। लास्ट ऑप्शन है मानक संदर्भित मूल्यांकन। इसमें एक विद्यार्थी की दूसरे विद्यार्थी से तुलना करता है। मानक, एक मानक निर्धारित हो गया है, ठीक है। उस मानक में एक विद्यार्थी की तुलना दूसरे विद्यार्थी से करना, ये क्या है? मानक संदर्भित मूल्यांकन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन अकथनीय संकेत का अनन्य उदाहरण है जिनमें आरोह, अवरोह, दर, मात्रा और विराम का प्रयोग शामिल है? ऑप्शन है स्टूडेंट, संप्रेषण रेखी मॉडल, संवादी पद्धति, अकथनीय संकेत, पराभाषा। तो हमारा राइट ऑप्शन जाएगा परा अकथनीय संकेत, परा अकथनीय संकेत, ठीक है। परा अकथनीय संकेत का अनन्य उदाहरण है। इसमें आरोह, अवरोह, दर, यात्रा और विराम का प्रयोग शामिल है। पैरा संचार का एक घटक है जो अर्थ को संशोधित कर सकता है तथा सूक्ष्म अर्थ तथा भावनाओं को प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें 2 कथन दिए गए हैं।
एक assertion है, एक रीज़न है, मतलब एक कथन है, दूसरा उसका कारण है, और दोनों के संबंध में आपको आंसर बताना है कि दोनों सही है कथन और सही व्याख्या है कि नहीं, दोनों गलत है, दोनों सही व्याख्या है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी। ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। assertion है हमारा कि शिक्षण शिक्षक एवं अधिगमकर्ता के मध्य, शिक्षण मतलब टीचिंग, शिक्षक मतलब टीचर एवं अधिगमकर्ता मतलब स्टूडेंट के मध्य समीक्षात्मक एवं रचनात्मक विनियोग को समावेशित करता है, अतः यह अनुदेशन एवं प्रशिक्षण से भिन्न है। अतः यह अनुदेशन और प्रशिक्षण से भिन्न होता है। और इसका कारण बताया गया है, अनुदेशन एवं प्रशिक्षण दोनों ही संज्ञानात्मक आदान प्रदान के निम्न स्तर पर आयोजित होते हैं। अनुदेशन और प्रशिक्षण, इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग, आप किसी को कार्य करने के लिए जो आप इंस्ट्रक्शन देते हैं और ट्रेनिंग जब आप प्रशिक्षण लेते हैं, दोनों क्या है, संज्ञानात्मक आदान प्रदान के निम्न स्तर पर आयोजित होते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ ऑप्शन दिया है, ए और आर दोनों सही और सही व्याख्या है, दोनों गलत है, दोनों सही है, सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन हमारा जाएगा ए, कि दोनों सही भी है और सही व्याख्या भी है। देख लीजिए यहाँ से, शिक्षण शिक्षक तथा अधिगमकर्ता के मध्य समीक्षात्मक एवं रचनात्मक विनियोग को समावेशित करता है, अतः यह अनुदेशन से भिन्न है, क्योंकि अनुदेशन एवं प्रशिक्षण दोनों ही संज्ञानात्मक आदान प्रदान के निम्न स्तर पर आयोजित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, एक विक्रेता 26 किलो चावल 20 रुपये प्रति किलो की दर से खरीद कर दूसरे प्रकार के 30 किलो चावल देता है, जिसे उसने 36 रुपये किलो के दर पर खरीदा था, और इस प्रकार मिश्रित हुए चावल को 30 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है, उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक विक्रेता है, विक्रेता मतलब दुकानदार जो बेच रहा है, 26 किलो चावल को 20 रुपये किलो दर से खरीदता है। देखिए मार्केट में जब आप जाएंगे ना, तो अनाज कई प्रकार के होते हैं और कई रेट में आपको मिलते हैं। तो इसने जो 26 किलो चावल लिया, उसका रेट था 20 रुपया प्रति किलो। ठीक है, खरीद लिया, फिर क्या किया, खरीद कर दूसरे प्रकार का चावल 30 किलो चावल देता है, दर पर खरीद कर दूसरे प्रकार का 30 किलो चावल देता है, जिसे उसने 36 रुपये किलो पर खरीदा था। 20 किलो लिया, 26 किलो लिया चावल 20 रुपये के दर से, 30 किलो चावल लिया 36 रुपये के दर से। ठीक है, और इस प्रकार मिश्रित चावल, अब दोनों चावल को मिला दिया, मतलब 26 किलो को और 30 किलो को मिक्स कर दिया। अब जो मिक्स वाला चावल है उसको 30 रुपया प्रति किलो के दर से बेचता है। तो पूछ रहा है कि आपको कितना लाभ हुआ। देखिए इसका यहाँ हम हल कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। देखिए कुल मिश्रित चावल कितना होगा, तो 26 किलो और 30 किलो था ना, 26 किलो लिए थे 20 रुपये किलो की दर से, 30 किलो लिए थे 36 रुपये की दर से। तो चावल टोटल कितना होगा, 26 और 30 को मैच करा दीजिए, तो 30 20 50 6 56 किलो हो जाएगा हमारा चावल टोटल। ठीक है, 26 किलो चावल हमने 20 रुपये की दर से खरीदा था, तो 26 गुणे 20 कर दीजिए, धन 30 किलो चावल हमने 36 रुपये की दर से खरीदा था, तो 30 में 36 का गुणा करके पूरा जोड़ दीजिए, आपका 1600 रुपये आएगा। मतलब इसने टोटल जो दोनों चावल को मिला दिया, वो टोटल पैसा कितने का हुआ, 1600 रुपये का। मिश्रित चावल का क्रय मूल्य, खरीदने का मूल्य 1600 रुपये हुआ। फिर कह रहे हैं कि खरीदा था और इस प्रकार मिश्रित हुए चावल को 30 रुपये प्रति किलो की दर पर बेचता है। अब 30 रुपया प्रति किलो बेचोगे अगर आपने क्रय मतलब खरीदा 1600 रुपया में, अब बेच रहे हो 1 किलो 30 रुपया में, तो 56 किलो बेचना था ना, क्योंकि आपने दोनों को मिक्स कर दिया था। तो 56 गुणे 30 कर दीजिए, 1680 में आपने बेच दिया। 1600 में खरीद करके 1680 रुपये में बेच दिया, तो आपको कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो आप क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा करके बटे विक्रय मूल्य कर दीजिए, गुणे 100 कर दीजिए। जब आप इसको डील करोगे तो आपका 5% आएगा, मतलब आपने 5% लाभ कमाया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, शिक्षण के किस स्तर पर आलोचनात्मक चिंतन उन्नयन को सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है? एक बार फिर से देखिएगा, शिक्षण के किस स्तर पर आलोचनात्मक चिंतन के उन्नयन को सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है? ये हमने आपको इस पिछले वीडियो में भी दिखाया था, यहाँ से क्वेश्चन आया था पिछले में जो सॉल्व हमने किया है PYQ। शिक्षण के किस स्तर पर आलोचनात्मक चिंतन के उन्नयन को सर्वश्रेष्ठ समझा? आलोचनात्मक मतलब समझे किसी चीज़ की अच्छाई और बुराई दोनों को बताना, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? स्मृति स्तर। क्या आपने याद किया? नहीं। क्या अवबोधन स्तर होगा? अंडरस्टैंडिंग लेवल। विमर्शित चिंतन स्तर होगा या स्वायत्त विकास स्तर? तो हमारा आ जाएगा आंसर। देखिए हमने यहाँ आपको सबके विषय में थोड़ा थोड़ा बताने का प्रयास किया। देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ से। पहला जो है स्मृति स्तर के विषय में बताया गया कि स्मृति स्तर जो होता है, जैसे स्मृति स्तर जानते हैं क्या होता है? आप जिस चीज़ को रट करके याद कर लेते हैं। जैसे आपने पहाड़ा याद कर लिया है बचपन में ही, 2 के 2 2 दूनी 4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 याद किया ना। अब आप मिस नहीं करते, 1 2 3 आपने याद कर लिया, वो कभी मिस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको आपने याद किया है, ठीक है। वो मेमोरी लेवल में, स्मृति में है, ठीक है। तो देखिए क्या है इसके विषय में थोड़ा सा बताया गया है यहाँ कि यह एक मानसिक प्रक्रिया है जो अधिगम, धारणा, प्रत्यास्परण व प्रत्याभिज्ञान आदि चरणों से मिलकर पूर्ण होती है। इसमें प्रस्तुतिकरण के क्रम में महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्जा किया जाता है। इस स्तर के शिक्षण में विद्यार्थी अधिगम की वस्तुओं को रटने तक सीमित रखता है, उसे समझा नहीं सकता। मतलब इसमें बच्चे क्या करते हैं? रट लेते हैं, समझ नहीं पाएंगे लेकिन रट लेंगे। अवबोधन स्तर क्या होता है? तो इस प्रकार के शिक्षण का प्रयोग किसी वस्तु की पहचान या उसकी प्रकृति को समझने में करता है। साथ ही उदाहरणों को गैर उदाहरणों से अलग करने की क्षमता होता है। मतलब उसको सूझबूझ से हल करना, अवबोधन समझ करके सुनना गुनना फिर हल करना, जैसे कहते हैं ना, वही है अवबोधन। नेक्स्ट है विमर्शीय स्तर। विमर्श एक मानसिक प्रक्रिया होती है। इस शिक्षण के अंतर्गत विविध बिंदुओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करने व उन पर विचार देने की समझ विकसित हो जाती है। आलोचनात्मक मतलब अच्छाई और बुराई दोनों पहलुओं पर ध्यान देना। इस प्रकार का शिक्षण समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। इस प्रकार संज्ञानात्मक अंतर्निर्णय के इस तीनों स्तर पर विद्यार्थी के संज्ञानात्मक विकास का होता है, ठीक है। इस तरह से हमारा विमर्शी चिंतन स्तर राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला ऑप्शन है प्रयोगात्मक और दूसरा है कार्योत्तर और तीसरा है वर्णात्मक, ठीक है। और इधर क्या क्या ऑप्शन दिया है इधर ये भी देख लीजिए। आंतरिक समालोचना पर बल देते हुए प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों का समावेश होता है। इसको क्या कहते हैं? परिस्थितियों एवं तथ्यों की स्थिति सुनिश्चित करना। और अगला है दूसरे चर पर प्रभाव देने के लिए एक चर में हेर फेर करना। जैसे दूसरे चर पर प्रभाव देने के लिए एक चर में हेर फेर कर। सूची 1 का एक ऑप्शन है ऐतिहासिक और इधर देखिए विभेद का संज्ञान लेते हुए नैमित्तिक तथा अन्य कारक सुनिश्चित किए जाते हैं। राइट ऑप्शन में यहाँ आपको दिखाऊंगी, ध्यान दीजिएगा। ये है आपका प्रयोगात्मक, किसे कहते हैं? प्रैक्टिकल, जिसे आप लैब में करते हो। दूसरे चरण पर प्रभाव देखने के लिए एक चरण में हेर फेर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं?